हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पुस्तिका 13 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं को शुक्ल 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। आज हम इसमें पढ़ेंगे हास्यकरण की समझो की पाठ आपका ये 7 है। इसमें मुसलमान और हास्यकरण के बारे में जाएंगे। मुसलमान के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। जैसे पढ़ते हैं, दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैस टोपी चलाने में क्या दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमान को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़रों से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने का और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमान के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वो जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यह पूर्वग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म दे देता है। हास्यकरण से किस तरह से देखिए निपट सकते हैं। इन्हें सारे समूह अनुभव से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है जिसमें निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और अधिकारों को साकार करने वाले कानून व नीतियों की रक्षा में अहम सभी के बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हास्याई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हास्य समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा क्या है, चाहता है। तो आइए बच्चे प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। घेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लिखिएगा, घेटोआइजेशन या घेटोइजेशन से अभिप्राय है कि किसी अल्पसंख्यक जाति या समुदाय को बाकी समुदाय या जातियों से अलग थलग कर देना। दूसरा पढ़ते हैं, आपके विचार से हास्यकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? दूसरे में आप लिख सकते हैं, हास्यकरण से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीति की आवश्यकता है, जैसे सभी को बराबर समान अवसर देना, सभी के मौलिक अधिकार को हनन से बचाना। तीसरा लिखना आपको, अगर आप किसी हास्याई समुदाय का हिस्सा होते हैं तो आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तीसरे में आप लिखिएगा, अगर मैं किसी ऐसे वर्ग का हिस्सा होता तो मैं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के द्वारा ही अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बचाता और अपने कर्तव्य का पालन करता। इस तरह से बच्चे आपको पूरा लिख लेना है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी टीचर को भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।